चलिए, आज हमारे सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में चलते हैं। हमारे अपने तारे को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, वही जो हमें जिंदगी देता है, सूर्य। देखिए, ये एक बिल्कुल सीधी और सच्ची बात है। इस धरती पर हम जो भी जिंदगी देख रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सूरज की वजह से ही मुमकिन है। उसके बिना कुछ भी नहीं। तो शुरुआत कुछ आंकड़ों से करते हैं, है ना? इससे हमें अंदाजा लगेगा कि हमारा ये जिंदगी देने वाला तारा आखिर है कितना बड़ा, कितना विशाल। सूरज का डायमीटर यानी उसका व्यास करीब करीब 13,90,000 किलोमीटर है। अब इसे ऐसे समझिए कि अगर सूरज खोखला होता तो उसके अंदर हमारी जैसी 10 लाख से भी ज्यादा पृथ्वियां समा सकती थी। सोचिए जरा। और यह आंकड़ा तो सच में हैरान कर देता है। हमारे पूरे सोलर सिस्टम का मतलब जितने भी ग्रह, चांद, एस्ट्रॉइड्स हैं, उन सबका मिलाकर जितना भी वजन है, उसका 99.86% तो अकेले सूरज का है। इसी वजन की वजह से तो इसकी ग्रेविटी इतनी जबरदस्त है कि सब कुछ इसके चारों तरफ घूमता है। अच्छा, धरती से सूरज की दूरी है करीब 15 करोड़ किलोमीटर। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि साइंटिस्ट्स ने इसे नापने के लिए एक अलग ही यूनिट बना दी है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और पता है, सूरज की रोशनी को भी हम तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड का वक्त लग जाता है। और इसकी उम्र अंदाजा लगाइए, करीब 4.5 अरब साल। चलिए, अब जरा सूरज के अंदर झांक कर देखते हैं, पता लगाते हैं कि आखिर इसका इंजन रूम काम कैसे करता है। इतनी एनर्जी आती कहां से है? तो देखिए, सूरज असल में एक बहुत बड़ा गैस का गोला है और इसमें ज्यादातर सिर्फ 2 ही गैसें हैं, करीब 74% हाइड्रोजन और 24% हीलियम। बाकी सब कुछ सिर्फ 2%। और इन्हीं गैसों से सूरज अपनी एनर्जी बनाता है, एक प्रोसेस से जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। होता क्या है कि इसके बिल्कुल सेंटर में, जहां गर्मी और दबाव अपनी हदें पार कर देते हैं, वहां हाइड्रोजन के एटम आपस में जुड़कर हीलियम बनाते हैं। और इस प्रोसेस में इतनी जबरदस्त एनर्जी निकलती है कि हम सोच भी नहीं सकते। यही एनर्जी हम तक रोशनी और गर्मी बनकर पहुंचती है। अब जरा इस फर्क को देखिए। सूरज की सतह जो हमें दिखाई देती है, वो करीब 5,500 डिग्री सेल्सियस गर्म है, जो कि बहुत ज्यादा है ना? लेकिन उसके कोर का तापमान, ये तो हमारी सोच से भी परे है। लगभग 1.5 करोड़, जी हाँ, 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। इसी आग की भट्टी में वो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। तो ये जो एनर्जी कोर में बनती है, वो बाहर कैसे आती है? इसका भी एक सफर है। सबसे पहले कोर, जो कि एक तरह का फ्यूजन रिएक्टर है। फिर ये एनर्जी रेडिएटिव जोन से गुजरती है और आखिर में कन्वेक्टिव जोन में पहुंचती है। यहां मामला बिल्कुल एक उबलते हुए पानी के बर्तन जैसा है। गर्म गैस ऊपर उठती है और ठंडी गैस नीचे जाती है। और फिर आता है सूरज का एटमॉस्फेयर। इसकी 3 मेन लेयर्स हैं। पहली है फोटोस्फीयर। ये वो सतह है जो हम असल में देखते हैं। इसके ठीक ऊपर है क्रोमोस्फीयर की एक पतली सी परत। और सबसे बाहर है कोरोना। कोरोना एक बहुत ही अजीब चीज है। ये सूरज की सतह से भी ज्यादा लाखों डिग्री गर्म है और इसे हम साफ साफ सिर्फ टोटल सोलर एक्लिप्स यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण के वक्त ही देख पाते हैं। सूरज सिर्फ एक शांत आग का गोला नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसकी सतह पर हर वक्त कुछ ना कुछ होता रहता है। तो चलिए इस आग के समंदर में होने वाली हलचल को समझते हैं। आपने सनस्पॉट्स के बारे में सुना होगा। ये सूरज की सतह पर दिखने वाले गहरे धब्बे होते हैं। असल में ये आसपास के एरिया से थोड़े ठंडे होते हैं। हालांकि ठंडे का मतलब ये नहीं कि बर्फ जम जाएगी। ये भी हजारों डिग्री गर्म होते हैं। ये सूरज की मैग्नेटिक एक्टिविटी की वजह से बनते हैं और इनका एक 11 साल का साइकिल होता है। फिर आते हैं सोलर फ्लेयर्स। सोचिए, सूरज की सतह से अचानक एनर्जी का एक जबरदस्त विस्फोट होता है। ये इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि धरती पर हमारे सैटेलाइट्स, जीपीएस और कम्युनिकेशन सिस्टम तक को खराब कर सकते हैं। और एक और चीज है, सोलो विंड। ये सूरज से लगातार निकलने वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स की एक आंधी जैसी है। और जब ये सोलो विंड हमारी धरती के मैग्नेटिक फील्ड से टकराती है, तो पता है क्या होता है? आसमान में वो खूबसूरत अरोरा यानी नॉर्दर्न और सदर्न लाइट्स दिखाई देती हैं। अच्छा, अब जरा एक बड़ा नजरिया लेते हैं। चलिए देखते हैं कि हमारे इस तारे की पूरी जिंदगी की कहानी क्या है, इसका अतीत, आज का दिन और आने वाला कल। तो कहानी शुरू होती है करीब 4.6 अरब साल पहले, जब सूरज का जन्म एक गैस और धूल का बादल यानी स्टेलर नेबुला से हुआ था। आज ये अपनी जिंदगी के सबसे स्टेबल दौर में है,
जिसे हम मेन सीक्वेंस कहते हैं। मतलब ये अभी अपनी जवानी में है और आराम से हाइड्रोजन को हीलियम में बदल रहा है। घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये अभी और 5 अरब साल तक ऐसा ही रहेगा। उसके बाद ये फूलकर एक रेड जायंट बनेगा और आखिर में एक छोटे से व्हाइट ड्वार्फ में सिमट कर रह जाएगा। अब इस कहानी को वापस धरती पे लाते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सूर्य हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। यह है हमारा कॉस्मिक कनेक्शन। सोचिए, फोटोसिंथेसिस, जिसके बिना पेड़ पौधे ही नहीं होंगे, वो सूरज की रोशनी से होता है। हमारा मौसम, हमारा क्लाइमेट, समंदर की लहरें, हवाएं, सब कुछ सूर्य की एनर्जी से चलता है। और हाँ, अब तो सोलर एनर्जी हमारी बिजली की ज़रूरतें भी पूरी कर रही है। इसके बिना कुछ भी नहीं। आज हमारे पास कमाल की टेक्नोलॉजी है। स्पेस मिशन सूरज के वो राज खोल रहे हैं जो पहले नामुमकिन लगते थे। जैसे नासा का पार्कर सोलर प्रोब है, जो हिम्मत करके सूरज के इतने करीब जा रहा है जितना पहले कोई नहीं गया, उसके कोरोना और सोलर विंड को स्टडी करने। और हमारे अपने इसरो का आदित्य L1 मिशन भी है, जो एक बहुत ही खास जगह से लगातार सूरज पर नजर बनाए हुए हैं। तो आखिर में बात क्या है? बात यह है कि सूरज की ग्रेविटी ही है जो हर ग्रह को अपनी अपनी जगह पर बांध कर रखती है। इसी की एनर्जी से हमारा मौसम चलता है, हमारे समंदर चलते हैं और इस धरती पर मौजूद हर एक जिंदगी चलती है। और मैं आपको एक आखिरी हैरान कर देने वाले फैक्ट के साथ छोड़ता हूं। सूरज हर एक सेकंड में 60 करोड़ टन हाइड्रोजन को हीलियम में बदल रहा है। फिर से सुनिए, हर एक सेकंड में 60 करोड़ टन। अब सवाल यह है कि आखिर कब तक चल सकता है?